जी, आज बात करते हैं हम यहाँ पे यूके में लॉन्ड्री सर्विसेज की। लॉन्ड्री सर्विसेज आप यहाँ पे ज़्यादातर लोग अवेल करते हैं बिकॉज़ आप किसी फ्लैट में हैं, किसी कोई रूम शेयर कर रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ पे आपको जो है मशीन जो है वो अवेलेबल ना हो, या फिर ये इशू भी होता है कि आपके पास टाइम नहीं है, तो यहाँ पे लोग जो है ना लॉन्ड्री सर्विसेज अवेल करते हैं। लॉन्ड्री सर्विसेज का ये है कि डिफरेंट चार्जेस हैं यहाँ पे। इसमें ये होता है कि आप खुद से लॉन्ड्री करें, यानी आप मशीन में खुद से यूज़ कर रहे हैं, तो आपको जो है उसकी कॉस्ट डिफरेंट पड़ती है। और अगर कोई पर्सन है जो आपको हेल्प आउट करे यहाँ वहाँ पे, जो लॉन्ड्री सर्विसेज वालों ने आपको जो है उस शॉप पर हो, तो उसके बाद जो है ना आपको अलग चार्जेस होते हैं उसके। तो मे बी आप उसको 2 पाउंड 3 पाउंड जो है एक्स्ट्रा पे करते हैं कि आपको जो है वो आपको लॉन्ड्री करके दे। फिर लॉन्ड्री सर्विसेज के अलावा यहाँ ड्राई क्लीनिंग सर्विसेज हैं। ड्राई क्लीनिंग सर्विसेज या लॉन्ड्री सर्विसेज जो है वो वेरी करते हैं उनकी प्राइसेस अकॉर्डिंग टू द एरिया। लॉन्ड्री, ड्राई क्लीनिंग और शू अमेंडमेंट के जो है ना चार्जेस जो हैं वो अकॉर्डिंगली एरियाज़ के हिसाब से होते हैं। ऑब्वियसली जो एक्सपेंसिव एरिया हैं वहाँ लॉन्ड्री, ड्राई क्लीनिंग या शू अमेंडमेंट भी उसी हिसाब से होगी। अब जैसे बॉन्ड स्ट्रीट है या जो भी सच एक्सपेंसिव एरियाज़ हैं रेजिडेंट के हिसाब से, वहाँ पे अगर एक सूट की जो है ड्राई क्लीनिंग की कॉस्ट हो सकती है 25 to 30 पाउंड भी हो सकती है। वो अकॉर्डिंगली आपके कितना जो है वो आपका वो चार्ज कर सकते हैं वो आपको जो भी ऐसे एरियाज़ हैं। फिर जो अब जैसे कोई ऐसे एरियाज़ हैं जो इतने एक्सपेंसिव नहीं हैं, वो इतना चार्ज नहीं भी करते, लेकिन ऑब्वियसली आपको अपने कंट्री जैसी तो नहीं मिल सकती ये सर्विसेज कि वहाँ पे आपको बहुत सस्ती सर्विसेज मिलती हैं। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ की कॉस्ट पे करनी पड़ती है और हाई पे करनी पड़ती है। यही वजह है कि आपको जो है वो थ्रिफ्ट मार्केट्स में अपने मुल्क में बहुत सारे कपड़े मिल जाते हैं, शूज़ मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे शू अमेंडमेंट इतनी महंगी है, यहाँ इतना उसकी कॉस्ट होती है, उसके इतने चार्जेस लिए जाते हैं कि लोग बेहतर समझते हैं कि उसको चैरिटी कर दें बजाय के उसको रिपेयर करने के। यहाँ अगर आपको एक शू का स्ट्रैप भी जो होगा ना, उसको भी जो है वो ठीक करने में वो इतने चार्जेस ले लेते हैं कि आप जो है कहते हैं उसमें आप न्यू शूज़ ले लें। तो यहाँ पे बहुत कम जो हैं लोग बहुत उनका एक्सपेंसिव शूज़ ख़राब हो जाए तो उसके लिए आएंगे, वो भी ड्राई क्लीनिंग शॉप पे ये सर्विसेज देते हैं। और आप सोचें कि यहाँ पे टेलरिंग कितनी महंगी होगी कि आप अपने मुल्क से बहुत सारे जोड़े मंगवा सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे जो कॉस्ट पड़ेगी, जो चार्जेस हैं, सिर्फ आपको अल्ट्रेशन के बहुत ज़्यादा चार्जेस टेलर लेते हैं। 65 पाउंड, 60 पाउंड, 30 पाउंड, यानी आप सोच सकते हैं कि जो एक्सपेंसिव एरियाज़ हैं वहाँ पे 2 बटन लगाने के भी 10 पाउंड चार्ज कर लेते हैं। तो सोचें कि अगर 2 बटन लगाने के 10 पाउंड चार्ज हो रहे हैं किसी ऐसे एरियाज़ में, तो फिर आप सोचें कि वहाँ पे स्टिचिंग के या फिर वहाँ पे आपके अल्ट्रेशन जो आपके कपड़ों की उसके कितने चार्जेस होंगे। तो इस वजह से यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगी है कि यहाँ आप कोई भी सर्विसेज जो है आप लेते हैं उसके काफ़ी ज़्यादा चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। अब जैसे ही लॉन्ड्री सर्विसेज आप देख लें, यहाँ पे सारी मशीन्स लगी हुई हैं। आप सोचें यहाँ पे लॉन्ड्री की जो प्राइसेस हैं कि अगर आप लॉन्ड्री स्मॉल जो बैग है
उसके जो है ये चार्जेस 6 पाउंड चार्ज करते हैं। और इसके अलावा जो है अगर आप उससे ज़्यादा बैग है 8 पाउंड 10 पाउंड इस तरीके से चार्जेस होते हैं अगर आप खुद लॉन्ड्री करें। अगर आपको कोई करके देगा, यहाँ की आपको फैसिलिटीज़ आप अवेल करना चाहते हैं तो उसके चार्जेस डिफरेंट होंगे। इसलिए ज़्यादातर लोग यहाँ पे अपने होम में सर्विसेज जो है वो कर रहे होते हैं, लॉन्ड्री कर रहे होते हैं या ड्राई क्लीनिंग या अपनी जो आयरन खुद से कर रहे होते हैं। आप जो है अगर बाहर से ये फैसिलिटीज़ अवेल करेंगे तो उसके चार्जेस अकॉर्डिंगली होंगे, एरियाज़ के हिसाब से होंगे, जो भी वो भी आपकी जो है ना लिविंग कॉस्ट में फिर इंक्लूड होगा। फिर ऑब्वियसली वो आपके लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसीलिए जब आप जो है वो लॉन्ड्री या आयरनिंग जो है वो अपने घर में करेंगे तो ऑब्वियसली ये कॉस्ट आपकी काफ़ी डिक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन जब आपको आपके घर में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है या फिर ज़्यादातर लोग इतने वर्किंग होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो फिर वो इसको प्रेफरेंस देते हैं कि वो लॉन्ड्री की सर्विसेज अवेल करें, ड्राई क्लीनिंग की सर्विसेज में अवेल करें, जो कि ऑब्वियसली एक फ़ैसिलिटी है यहाँ पे और काफ़ी जगह पे ये अवेलेबल है और काफ़ी लोग जो है इसको प्रेफरेंस देते हैं यूके में। लेकिन यहाँ पे लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग से मैंने देखा है कि आपकी जो लाइफ है आपके जो है क्लॉथ्स की वो नहीं रहती उतनी, और यहाँ पे आपको इतना अरसा जो है वो आप जो है वो कपड़े जो है वो नहीं वो रख सकते जितनी कि आप अपनी कंट्री में इजीली जो है काफ़ी अर्सा उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है क्योंकि वो काफ़ी टाइम पे मशीन में रहते हैं, फिर उस पे इतने जो है लॉन्ड्री में बहुत ज़्यादा जो है वो हार्श केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जो कि आपके कपड़ों के लिए बिल्कुल बेहतर नहीं होते, और यहाँ पे जो है वो कपड़ों की लाइफ बहुत कम होती है। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे डोनेट कर देते हैं, चैरिटी कर देते हैं और ज़्यादा अरसा जो है वो बस पहनते हैं और या फिर वो फेंक देते हैं। यूके में भी जो है वो डस्ट ग्रीस यहाँ भी बहुत है। ये नहीं है कि यहाँ पे बहुत वाइट कपड़ा या वाइट जूता बहुत अच्छा चल जाता है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा आपके जो है कपड़े जूते उसमें बहुत जल्दी, और आप चलते इतना ज़्यादा हो कि आपकी जो लाइफ आपकी इवन शूज़ की भी इतनी नहीं होती है। तो आपको ऑब्वियसली आफ्टर 3 to 4 और 5 मंथ जो है आपको चेंज करने पड़ते हैं अपने जूते भी, अपने कपड़े। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत जल्दी चैरिटी कर दिए जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं, क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं रहते इतने अरसा वो लॉन्ड्री और इस तरह के डिटर्जेंट्स को यूज़ करने के बाद, और 2-2 3-3 घंटे मशीन्स में रहने के बाद वन टाइम, तो वो फिर इतना आपके लिए सूटेबल नहीं होते कि आप उन्हें दोबारा कैरी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग and liking my video. Thank you very much. Thank for your support. Bye.